चैनल शिव शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रदोष व्रत में शिव जी का ध्यान कैसे किया जाता है, किन मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे भोलेनाथ शिव जी हम पर प्रसन्न होते हैं। करोड़ों चंद्रमा के समान क्रांतिमान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले, हे जटाधारी, हे नीलकंठ, अनेक हारों से सुशोभित पशुधारी, नागों के कुंडल पहने व्यग्र चरम धारण किए हुए, रतन जड़ित सिंहासन पर विराजमान, जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। आपको बारंबार नमस्कार है। हाथ जोड़कर मन में शिव जी व माता पार्वती का ध्यान करें। ध्यान करते समय यह वचन बोलिए है, शंकर भगवान, आप संपूर्ण पापों का नाश कीजिए। मैं संसार से भयभीत हूँ एवं मेरी अनेकों प्रकार रोगों से रक्षा कीजिए। हे भोलेनाथ, आप माता पार्वती के सहित हमारे घर पधारे, मेरी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा करने के बाद ओम गौरी शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद शिव जी को स्नान कराए, तत्पश्चात वस्त्र फल फूल शिव जी को अर्पित करें। पुष्पों में मंदार, कमल कनेर, पीला कनेर, बेलपत्र, शमी पत्र आदि से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धूप, दीप, खीर, फल शिव जी माता पार्वती को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। इस व्रत का पवित्र पूर्वक पालन करने से हमारी सभी चिताओं का नाश होता है। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त में 3 घड़ी का समय शेष रहने पर स्नान आदि कर्मों से निवृत्ति होकर पवित्र शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिवाजी माता पार्वती जी पूजन प्रारंभ करें। पूजन के स्थान या मंदिर को साफ करें। शिवाजी माता पार्वती जी को कच्चे दूध से स्नान कराएं। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। जो स्त्रियां यह व्रत करती हैं उनका अखंड सुहाग रहता है। इस व्रत को जो विधि विधान से करता है उसके सभी दुख दूर होते हैं। सभी माता वह बहनों को 11 प्रदोष या साल के 26 प्रदोष करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। एक गांव में अतिदिन ब्राह्मण रहता था। उसकी पतिव्रता पत्नी शिव जी का प्रदोष व्रत करती थी। उसके एक पुत्र था। एक समय की बात है, उसका पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में 4 चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगा कि हम तुझे मारेंगे, तू अपने पिता का गुप्त धन मुझे बात बता। वह बालक दिन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास कोई धन नहीं है। चोर ने कहा, तेरे पास इस पोटली में क्या है? बालक ने निसंकोच उत्तर दिया, मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर इसमें दी है। दूसरा कर बोला, भाई, यह बालक गरीब व दुखी है, इसे छोड़ दो। यह बात सुनकर चोर ने दया करके उसे छोड़ दिया। वह बालक प्रस्थान करके एक नगर में पहुंच। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक वहां बैठ गया, थक कर सो गया। उस नगर के सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के समीप ले गया। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। उधर बालक की मां भगवान शंकर का प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को सपने में भगवान ने कहा, राजा, इस बालक को छोड़ दे, यह बालक निर्दोष है। सुबह के समय जल्दी से इसे छोड़ दे, नहीं तो तुम्हारा राज्य वैभव सब खत्म हो जाएगा। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने सारा वृतांत उस बालक से पूछा। बालक ने कहा, मेरी माता नियम से प्रदोष का व्रत करती है। राजा ने सिपाहियों को बालक के माता पिता को लेने के लिए उसके गांव भेजा। बालक के माता पिता उसे राज्य में आने के बाद भयभीत हो गए। राजा ने कहा, आपका बालक निर्दोष है, हमसे हमारे सिपाहियों से गलती हो गई, हमें क्षमा करें। हम तुम्हारी ईमानदारी देखकर तुम लोगों को एक गांव दान में देते हैं। इस प्रकार जो भी मनुष्य शिवाजी माता पार्वती का व्रत नियम पूर्वक करते हैं, भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।